हालेलुया। सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाते हैं। प्रभु का वचन क्या कहता है यहाँ पर। आइए हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं मत्ती की पुस्तक में और उसका 6 अध्याय 25 पद। इसमें लिखा है कि इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर है। हालेलुया। जब हम देखते हैं 28 पद में यहाँ पे लिखा है, और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो, जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते हैं ना काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि वे ना परिश्रम करते ना काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। इसलिए 30 पद में, इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, तुमको वो इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। 31 पद में हम पढ़ेंगे, इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। हालेलुया। हम जब प्रभु के इस वचन में देखते हैं कि मत्ती का 6 अध्याय का 25 पद और मत्ती 6 अध्याय का 28, 29, 30 पद और मत्ती 6 अध्याय का 31 पद, इन तीनों वचनों में परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने जो कहा है वो सबसे पहले क्या किया है कि अपने प्राण की चिंता मत करना। हालेलुया। अपने प्राण की चिंता मत करना, अपने शरीर के लिए क्या पहने, क्या प्राण भोजन से शरीर वस्त्र से बढ़कर है। हालेलुया। फिर उसने लिखा है 28 पद में लिखा है कि अपने वस्त्र के लिए चिंता मत करना। हालेलुया। फिर उसके बाद 31 पद में लिखा है कि तुम चिंता करके यह ना कहना कि तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे। हालेलुया। मतलब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने भोजन, वस्त्र और प्राण, इन तीनों के लिए चिंता करने के लिए मना किया। 3 बार इस जगह में, इस चैप्टर में प्रभु यीशु ने 3 बार मना किया है चिंता करना, क्योंकि चिंता करने से हम निराश हो जाते हैं। चिंता करने से हम, ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि जो परमेश्वर के वचन भी सुन रहे, हो सकता है आप इस वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन आपके मन में बहुत सारी चिंताएं हैं। चिंता शरीर को कमजोर करती है, चिंता हमारे आत्मविश्वास को कम करती है, चिंता हमें भीतर ही भीतर बीमार कर देती है। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु नहीं चाहता कि मेरे विश्वासी जो है अंदर से निराश हो, अंदर से उनका आत्मविश्वास कम हो, अंदर से वे टूटे हुए हो, चाहे वे मेरे वचन ही क्यों ना सुने, लेकिन वे टूटे हुए हो। प्रभु यीशु नहीं चाहता। प्रभु यीशु चाहता है कि हम पूरे मन से आनंदित होकर हम उसकी स्तुति करें और उस पर भरोसा करें। हालेलुया। इसीलिए यहां पर प्रभु यीशु 3 बार कहता है चिंता मत करना, चिंता मत करना, चिंता मत करना। भाइयों बहनों, जब हम इस दुनिया में हैं, इस शरीर में हैं, तो हर एक व्यक्ति के पास चिंताएं हैं। हालेलुया। हर एक व्यक्ति के पास चिंता है, लेकिन प्रभु यीशु इस चिंता से परेशान है कि लोग यदि अपनी चिंताओं में ही जूझे रहेंगे तो वे परमेश्वर के ऊपर विश्वास को नहीं ला पाएंगे, भरोसा को नहीं ला पाएंगे। हालेलुया। उन परमेश्वर के प्रति उनके अंदर आत्मविश्वास नहीं होगा कि परमेश्वर मेरे लिए रास्ता खोलेगा। और परमेश्वर के विश्वास से कितनी बार ऐसा होता है कि हम चिंता करते करते भटक जाते हैं। हम उसकी, कई बार तो ऐसा होता है लोगों को इतनी चिंता होती है कि उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हो सकता है कहीं पर आप घूमने जा रहे हैं, पिकनिक मनाने जा रहे हैं, आपको अच्छा नहीं लगता। आप, हो सकता है परमेश्वर के भवन रविवार के जब कलीसिया में जाते हैं तो वहां भी आप नहीं जाते, आपको अच्छा नहीं लगता। लेकिन प्रभु यीशु कहता है भोजन, वस्त्र और प्राण के लिए चिंता मत करना, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता सबसे पहले कहता है कि सुलेमान को ऐसे जंगल की घास को ऐसा वस्त्र पहनाता है तो तुम्हें क्यों नहीं पहनाएगा। अल्प विश्वासियों, देखिए 30 पद में लिखा है, इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों। हालेलुया। चिंता हमें अविश्वास में ले जाती है, चिंता हमें संदेह करवाती है, और ये चिंता कहीं और से नहीं आती। अगर आपकी चिंताएं आपको परमेश्वर के मार्ग से रोक रही हैं, आपकी स्तुति करने से रोक रही हैं, तो वे शैतान की ओर से हैं। हालेलुया। शैतान ने क्या किया। चिंता कहां होती है? चिंता हमारे मन में होती है। हमारा दिमाग हमेशा उन्हीं के बारे में सोचता है। जानते हैं, जब आदम और हवा को परमेश्वर ने मना किया कि तुम इस फल को मत खाना, तो शैतान ने उसको फल पकड़कर नहीं दे दिया,
बल्कि हवा के मन में इस बात को डाला कि वो उस फल के बारे में सोचे। वो उस फल को देख रही थी और उसी में उसने उस चिंता को डाल दिया कि इसको तुझे खाना है। हालेलुया, ये खाने में कैसा होगा। और उसके भीतर वो सारी बातें करता गया और हवा को उसने पकड़कर फल उसको हाथ में नहीं दे दिया, परंतु उसके मन में वो बातें भर दी ताकि वो उनके अनुसार चले। और हवा ने ऐसा किया भी, वो उसी के अनुसार चली और उस फल को खा लिया। हालेलुया। चिंता का इस्तेमाल शैतान इसीलिए करता है ताकि हम परमेश्वर से दूर हो जाएं। अगर ऐसी चिंताएं हैं तो ये शैतान की तरफ से है। और प्रभु यीशु कहता है कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। तुझे अपने प्राण की चिंता है, मत कर, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। तुझे खाने की चिंता है, मत कर, क्योंकि मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। अब तुझे वस्त्र की चिंता है, मत कर। और क्या चाहिए आपको? हालेलुया। इसी चिंता में तो सारा संसार है। हालेलुया। लेकिन हम अपनी चिंताओं को क्या करते हैं? उन्हें प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करते हैं, या प्रभु की महिमा के लिए हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं कि प्रभु हमारी इस चिंताओं को दूर करे। हालेलुया। कई बार तो चिंताएं बीमारियां लेकर आती हैं, हाई बीपी लेकर आ जाती है, शुगर लेकर आ जाती है, हमारा मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहता, हम चिड़चिड़े होते हैं, हमारे परिवार में शांति होती है। हालेलुया। कई बार प्रभु की स्तुति हो, कई बार ये चिंताएं हमें मिसलीड करती हैं और ये हमें अंदर से खोखला कर देती है। हालेलुया। सच में अगर आप चिंता में हैं, आप ज्यादा चिंता करेंगे तो आप परमेश्वर की स्तुति कैसे करेंगे? और प्रभु कहता है, जो मैदान की घास को ऐसा पहना सकता है, तो हे अल्प विश्वासियों, मतलब अगर हम फिर भी चिंता करते हैं तो हम अल्प विश्वासी हैं। इसलिए प्रभु पर भरोसा करें। हालेलुया। तो भाइयों बहनों, आज का वचन इसलिए है ताकि हम आपस में अपने मन में इस बात को समझ लें कि हमें अपनी चिंताओं को प्रभु के आगे रखना है। हालेलुया। कि प्रभु, मैं बहुत चिंता में हूं, ये चिंता मेरे अंदर डर लेकर आती है, ये चिंता मेरे अंदर आत्मबल को कम करती है। प्रभु, मुझे चिंता है मेरे परिवार की, मेरे जीवन की और मेरे प्राण की, मुझे चिंता है। प्रभु, ऐसा डिप्रेशन यदि आपको सताए तो फिर आप क्या करें? अपने परमेश्वर के पास जाएं और इस चिंताओं को रखें कि प्रभु, तूने कहा तू वस्त्र के लिए चिंता मत करना, तूने कहा प्राण के लिए चिंता मत करना, तूने कहा मेरे प्रभु जी, हालेलुया, तुम भोजन के लिए चिंता मत करना। हे पिता, मेरे अंदर ये चिंताएं आ रही हैं, लेकिन मैं तेरी स्तुति करता हूं, मैं जानता हूं, मैं भरोसा करता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरी इस चिंता से बचाए। कई बार हमारे शत्रुओं के लिए हमारी चिंता होती है कि कौन हमारा शत्रु है, कौन हमें बुरा भला कहता है, कोई हमें दोष लगाता है तो हम उसके बारे में चिंता करने लगते हैं। हालेलुया। चिंता ना करें, प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को पहला पत्रस में जाएंगे और 5 अध्याय 7 पद पढ़ेंगे। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। परमेश्वर जो है 5:7, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने आपको रचा है, अगर परमेश्वर ने आपको दुनिया में भेजा है, तो फिर उसके पास योजनाएं भी है। हालेलुया। परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर नहीं है जो बालू का घर बनाए और फिर ढा दे और फिर बनाए ताकि वो खराब बन गया, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने जो कुछ भी किया है वो सोच समझकर पूरी युक्ति के साथ किया है। आप देखिए सूरज को, तो सूरज आज भी वैसा ही चमकता है आसमान में। चंद्रमा को देखिए, उसने परफेक्ट बनाया और वो आज भी रात को आसमान में आता है। तारों को देखें, परमेश्वर की सारी सृष्टि को देखें, परमेश्वर ने बहुत बड़ी सोच समझकर एक युक्ति के साथ बनाया है। और आपको भी यदि परमेश्वर ने बनाया है तो उसने सोच समझकर पूरे प्लान से आपको इस दुनिया में भेजा है। आपके पास चॉइस नहीं था, आपके पास पसंद नहीं थी आप किस घर में पैदा होंगे, आपके पास पैसा होगा कि नहीं होगा, आप कितने गरीब होंगे, ये सब आपका नहीं था, परमेश्वर का था। हालेलुया। जिसने आपको इस दुनिया में भेजा है। हालेलुया। जो भाइयों और बहनों, मैं सभी के लिए ये बात कहता हूं कि परमेश्वर के पास हमारे लिए योजनाएं हैं, परमेश्वर के पास हमारे लिए उद्देश्य है। आज ही हम अपनी चिंताओं को उनके चरणों में रखेंगे, आज ही। आइए हम लोग प्रार्थना करें इस बात के लिए। हालेलुया। आज रात की प्रार्थना में हम इसी प्रार्थना को करके सोएंगे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय महान परमेश्वर, जीते परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। तू महान है प्रभु, तू सर्वशक्तिमान है, तेरे जैसा कोई नहीं है मेरे प्रभु जी। तू असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, तू हमारी चिंताओं को उठाने वाला परमेश्वर है। दाऊद कहता है, परमेश्वर, मैं तो मन में दीन और दरिद्र हूं, तो भी प्रभु मेरी चिंता करता है। हालेलुया। भजन संहिता में लिखा 119 में, पिता यहोवा प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता
होता है। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं मेरे स्वर्गीय पिता कि तेरे पास मेरे लिए अद्भुत योजनाएं हैं, तेरे पास अद्भुत कल्पनाएं हैं मेरे लिए। दाऊद कहता है भजन संहिता 139 में, हे परमेश्वर मेरे लिए तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य हैं, वे तो रेत के किनकों के से भी अधिक हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु हर एक विश्वासी के लिए, हर एक व्यूअर्स के लिए, हर एक वीडियो देखने वालों के लिए पिता। ओ परमेश्वर, जिनके मन में पैसों की चिंता है प्रभु, जिनके मन में अपने बच्चों के लिए चिंता है प्रभु, जिनके पास घर नहीं उन्हें घर के लिए चिंता है प्रभु, जिनके पास परमेश्वर रेंट देने के लिए पैसे नहीं है घर के पिता, उनको रेंट की चिंता है प्रभु जी, जिनको प्रभु अपने शरीर की बीमारियों में चिंता है पिता परमेश्वर, अपने वस्त्र के लिए चिंता है प्रभु जी, जो लोग जो बहनें प्रेग्नेंट है परमेश्वर उनको अपनी डिलीवरी को लेकर चिंता है, क्योंकि शैतान उनको डरे डरे सपने देता है और बुरे बुरी चीजें ख्याल देता है परमेश्वर, और नेगेटिव बातें लोग उनसे कहते हैं मेरे परमेश्वर। और वो बहनें भी पिता परमेश्वर वो चिंता करती हैं मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु किसी को काम की चिंता है मेरे परमेश्वर, मैं इसी वक्त प्रार्थना करता हूं मेरे स्वर्गीय महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम में तेरा महान अभिषेक उनके ऊपर उतरे मेरे परमेश्वर, तेरा महान अभिषेक उनके ऊपर उतरे पिता परमेश्वर। जिनको अपने पैसों के लिए चिंता है परमेश्वर, जो अपना घर नहीं चला पा रहे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर उनके लिए पैसों के उपाय को कीजिए परमेश्वर पिता। ओ प्रभु जिनके बच्चों के लिए उनकी चिंताएं हैं परमेश्वर, उनके बच्चों के लिए उपाय कीजिए परमेश्वर पिता, उन रास्तों को खोलिए मेरे परमेश्वर। जो बहनें प्रेग्नेंट है परमेश्वर उनको डिलीवरी को लेकर चिंता है परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम से शैतान जो भी दुष्ट शक्तियां शैतान की जो भी उसके अंदर भय दे रही हैं परमेश्वर पिता, हर एक नेगेटिव वर्ड दे रही है मेरे परमेश्वर पिता, वे बहनें यीशु के नाम से इस भय से आजाद होने पाए प्रभु। ये चिंता परमेश्वर हम आपके चरणों में रखते हैं मेरे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर उन बहनों को पिता स्वस्थ संतान दे परमेश्वर पिता और विजयी बना मेरे परमेश्वर पिता, हर एक कॉम्प्लिकेशन से परमेश्वर तू उन्हें बचा मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम से जिनको काम के लिए चिंता है परमेश्वर, उन्हें अभी तक काम नहीं मिला मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम में उनको काम मिले मेरे परमेश्वर, यीशु के नाम से परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं उनको काम मिले परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर जिनको परमेश्वर पिता अपने प्राण के लिए चिंता है परमेश्वर, देह के लिए चिंता है प्रभु, उनको डॉक्टर ने बोला परमेश्वर की ये बीमारी है परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से तो इस चिंता से उन्हें छुटकारा कर प्रभु, और उनके शरीर में परमेश्वर जो भी बीमारियां हैं प्रभु, जो भी रोग है मेरे पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से वो चंगे हो जाएं प्रभु, यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूं प्रभु आज रात आपकी सामर्थ उनको टच करे मेरे पिता परमेश्वर, उनको छुए यीशु मसीह के नाम में। जिनको शादी के लिए चिंता है परमेश्वर पिता, जो शादी परमेश्वर उनके मैरिज नहीं हो रही परमेश्वर पिता, उनके लिए अच्छा लड़का या अच्छा लड़की नहीं मिल रही परमेश्वर पिता, या बात हो रही है तो बात बिगड़ जा रही है परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूं शैतान के हर एक दुष्ट काम उनके जीवन से निकल जाए यीशु मसीह के नाम में, यीशु के नाम में प्रभु उनको स्पर्श कर और आशीष दे परमेश्वर पिता की उनकी मैरिज होने पाए परमेश्वर। और जिनके पास परमेश्वर अपने बेटी बेटों के लिए शादी करने के लिए पैसों की चिंता है परमेश्वर, उनके पैसों के लिए इंतजाम कर मेरे परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा होने पाए प्रभु, तेरे नाम की प्रशंसा होने पाए प्रभु। तेरा वचन कहता है उस अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, उसी पर डाल दो, उसको तुम्हारा ध्यान है मेरे परमेश्वर। तेरा वचन कहता है कि प्रभु जंगल की घास को तू ऐसा वस्त्र पहनाता है तो फिर वो तुम्हें क्यों नहीं पहनाएगा। अल्प विश्वासियों हे मेरे परमेश्वर, हम विश्वास करते तुझ पर पिता कि तू हमारे लिए मार्ग खोलेगा प्रभु जी, तू हमारे लिए रास्ता खोलेगा मेरे पिता, और तेरा अभिषेक इसी वक्त आ रहा है प्रभु और लोगों के जीवन में रास्ते खुल रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, यीशु के नाम से लोग चंगे हो रहे हैं परमेश्वर। ओ यीशु के नाम में प्रभु जी लोगों की चिंताएं दूर हो रही है प्रभु। ओ परमेश्वर तेरी आशीष यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में आ रही है परमेश्वर, और तू उनके लिए मार्ग खोल रहा है प्रभु। तेरा वचन कहता है पिता
कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं मेरे पिता परमेश्वर। तेरे आशीष भरे हाथ उनको बढ़ा और उन्हें आशीष दे प्रभु। आज रात को परमेश्वर, कितने लोग हैं परमेश्वर जिनको रात को नींद नहीं आती प्रभु, जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है मेरे पिता परमेश्वर, और वे बहुत चिंतित हैं परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम में उनको स्पर्श कर प्रभु। इस वीडियो के माध्यम से तेरी सामर्थ्य उनको टच करे पिता, तेरी सामर्थ्य उनको टच करे यीशु के नाम में। कितने लोगों को स्किन एलर्जी है पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, वो चिंता में है परमेश्वर कि ये स्किन में जो एलर्जी है वो कब तक जाएगी मेरे पिता। लेकिन प्रभु, ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु तेरी आत्मा के द्वारा, यीशु के नाम में तेरी आत्मा का स्पर्श उनके जीवन में होने पाए, उनके सारे स्किन एलर्जी यीशु के नाम में दूर हो जाए, चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, तेरा महान अभिषेक उनके जीवन में आए। धन्यवाद करता हूं प्रभु, आज की रात को प्रभु तू आशीष दे मेरे परमेश्वर। आज की रात उन्हें ब्लेस कर परमेश्वर, आज की रात उन्हें अच्छी नींद प्रदान करे प्रभु। आज की रात तू उन्हें बदलने जा रहा है परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूं प्रभु, तेरा वचन कहता है प्रभु, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा करता है। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु, आपका आशीष उनके ऊपर आए, आपकी महिमा होने पाए और गवाहियां होने पाए परमेश्वर। यीशु के नाम में गवाहियां होने पाए प्रभु। धन्यवाद करता हूं पिता, धन्यवाद देता हूं, यीशु के नाम से प्रार्थना चाहता हूं। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष देंगे। परमेश्वर का वचन सच कहता है कि जब वो जंगल की घास को वस्त्र पहनाता है तो वो आपको भी पहनाएंगे। अगर इस वीडियो को देखते वक्त भी और देखने के बाद भी आपके पास चिंताएं हैं तो वो मत करिए, क्योंकि परमेश्वर उनको सॉल्यूशन करने जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर आपको गवाही बनाने जा रहा है। भरोसा रखिए, परमेश्वर आपके लिए सब कुछ ठीक करेगा। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।